concept of whole. Let's make the heading concept of whole. Suppose मैंने कंसिडर किया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने जैसे थोड़ा सा और इससे पहले समझें. जैसे मान लीजिए आपने कंसीडर किए ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सपोज इस तरीके से ये मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से. सॉरी नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं. थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हम रिलेट कर रहे हैं. देखिए ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और मान लीजिए यहां पर कोई एक होल क्रिएट हो गया और आपने सेमीकंडक्टर के टर्मिनल्स पर अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड. दोबारा सुनिए पूरी सिचुएशन क्या है. यहां पर जो सिचुएशन है उसको ध्यान से समझिएगा क्या है, क्या मैं बात कर रहा हूं. सुनिएगा ध्यान से. मैंने बोला यहां पर मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो शो किए हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन हैं कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बात समझ में आ गई इतनी? ओके. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया सेमीकंडक्टर के टर्मिनल्स पर और यहां पर पहले से एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है. मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था कोवैलेंट बॉन्ड का वो यहां से चला गया है. तो ऑब्वियस है कि यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, यानी कि यहां पर एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है. अब आप एक चीज बताइएगा, यहां पर जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन, जो उस पर इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इस नियर बाय कोवैलेंट बॉन्ड से आ सकता है. और नेचुरली इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इधर ही होगा. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? इधर है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल. तो जैसे ही आप बोलें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इस जगह आ गया, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन इस जगह आ गया, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहां इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, तो इस जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगी लाइक दिस इज. और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन सपोज दैट एज इट इज जो पहले से अवेलेबल थे जिस स्पेस पर वहीं पर वो हैं. ठीक है. बाकी सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? एज इट इज जो अवेलेबल थे वहीं पर हैं. ओके. अब हमने देखा कि इसका जो नियर बाय एक और यहां पर जो फ्री जो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो फिर से अब यहां पर आ गया इन दिस. क्योंकि ये मूवमेंट क्यों हो पा रहा है? वी हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाई दिस मूवमेंट इज हैपनिंग. बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है लेफ्ट से राइट में. लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो राइट से लेफ्ट होगा. गाइस कैन आई से when electron will move from right to left, इफेक्टिवली आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे. देखिए यहां पर होल क्रिएट हुआ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया. अब इस जगह पर क्या क्रिएट हो गया? जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां पर होल क्रिएट हो गया. यस और नो? बिल्कुल. अब यहां पर आगे क्या होगा? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हुए हैं सभी. ओके, एज इट इज बैठे हुए. अब आपने देखा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ. अगेन यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके इधर आ गया. ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया? इधर आ गया. ओके. अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर अब क्रिएट हो चुकी है वैकेंसी. जहां से इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई. और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर बने हुए हैं एज इट इज लाइक दिस. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में अगेन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया. इलेक्ट्रॉन था इधर आ गया. अब ऑब्वियस है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस जगह पर जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड था या जो होल था वो फिल हो गया. कहां पर होल बन गया बताओ? क्या हम बोल सकते हैं इस जगह पर होल क्रिएट हो गया? जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं से होल. देखो मैंने क्या बोला है, सिचुएशन सुनो शुरू से क्या है. सिचुएशन ये है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जितने भी नीले इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं. ठीक है. यहां पर जो येलो दिख रहा है आप, वो क्या है? इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है या होल है. तो ऑब्वियसली आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड में था वो उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस वजह से वो यहां पर पहुंच गया इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड में. यहां पर आ गया. तो जहां से जिस कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ के ये आया है उस जगह पर क्या क्रिएट हो गया?
होल क्रिएट हो गया या इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आगे यहां पर बोले फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैठे हुए हैं सभी। अगेन हमने फर्दर यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, सी अब गाइज इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां से आ गया इधर, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और अगेन फिर फर्दर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था गाइस वो यहां मूव करके आ गया। ये सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, फर्दर यहां से ऐसे। ओके, अगेन यहां से आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिर यहां से मूव करके इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर आ गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल वे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये बाकी सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड इधर होते जा रहे हैं, और आप देखें अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट इस जगह पर जहां से इलेक्ट्रॉन आया है उस जगह पर क्रिएट हो गया होल। बात समझ पा रहे हैं आप? अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस जगह पर भी क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा गाइस। समझ पा रहे हैं? देखिए कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे कंप्लीट हो गया और यहां पर क्रिएट हो गई वैकेंसी जिसका नाम है होल। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि अब फर्दर इस तरीके से यहां पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और आखिरी में यहां पर अब होल क्रिएट हो चुका है। ध्यान से अगर अब इस पूरी मैकेनिज्म को आप नोटिस करें तो ये होल जो यहां पर बैठा हुआ था एट दिस फर्स्ट एंड, क्या वो इफेक्टिवली रीच कर गया है एट अदर टर्मिनल? यस और नो? हमने क्या कोई दूसरा होल यहां पर कंसिडर किया है? नहीं है। देखिए पहली सिचुएशन ये है कि इसके नियर बाय कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके यहां पर आया, तो इस जगह पर होल क्रिएट हो गया। यहां पर अच्छा इलेक्ट्रॉन इस तरह में क्यों मूव कर रहे हैं, बात हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली ये जो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है उनका मूवमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मूवमेंट ऑफ होल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए आपको मुझे दो चीजें यहां से कन्वे करनी थी फ्रॉम दिस एनालिसिस। पहली चीज, होल कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक होल। इट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन which is present in the covalent bond such that from one covalent bond to other covalent bond। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट हैं वो एक कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़कर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में पहुंच रहे हैं। इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं मूवमेंट ऑफ होल। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? पहली बात क्लियर है सभी को? क्या मैंने बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में पहुंचते हैं, जिस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा करते हैं वहां पर होल खत्म हो जाता है, और जहां से वो आते हैं वहां पर होल क्रिएट हो जाता है। तो इसको हमने कॉन्सेप्ट के तौर पर, क्योंकि अब बार बार हम इस चीज को बोलते रहे कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है या जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं इन द बैलेंस बैंड, या हम बोल सकते हैं इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, तो वो थोड़ी सी इररिलेवेंट सा डिस्कशन हमको लगता है, कई बार कंफ्यूजिंग होता है। सो दैट साइंटिस्ट ने एक टर्म यूज किया होल। होल इज व्हाट बेसिकली, दिस इज नथिंग, दिस इज इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस चीज को, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, उसको एक सभ्य भाषा में बोला गया होल। तो हमने रियलाइज किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर होल का इफेक्टिव मूवमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात सभी को? इसको जिनको लिखना है इस चित्र को फटाफट से नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और जल्दी से इसको नोट कर लें। लिख लिया सबने? चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ होल की। लेट्स मेक द हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ होल।
कॉन्सेप्ट ऑफ होल लिखिएगा। when electron move from one covalent bond to another covalent bond to another incomplete, ऐसे लिखिए, another incomplete covalent bond, okay, this movement causes hole at the previous position of electron, ओके। सो आप अब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। पहले मान लीजिए पोजीशन 1 पे था इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, अब दूसरे वाले कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ गया, तो ये वाला जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया और जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वो इनकम्प्लीट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस मूवमेंट can be considered as movement of incomplete covalent bond, which is also called, इसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ होल्स। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा कैसे होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑब्वियस है कि जो इनकम्प्लीट, जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां इनकम्प्लीट क्रिएट हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखें यहां से, कॉन्सेप्ट ऑफ होल में लिखना है। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मान लीजिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन यहां पर बनाया लाइक दिस वे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और ये है होल, मान लीजिए दिस इज होल। सो मूवमेंट ऑफ होल इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आने वाले सभी अपकमिंग डिस्कशंस में हम इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड टर्म यूज नहीं करेंगे जनरली throughout the discussion of VDC. I'll simply say movement of holes, और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि movement of hole is means what, incomplete covalent bond का मूव करना या इलेक्ट्रॉन का एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड पर मूव करना। दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल्स। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए अब बात करते हैं फाइनल ऑब्जर्वेशन की। जैसे मान लीजिए हम इसी ऑब्जर्वेशन को, इस पूरे डिस्कशन को अगर हम बैंड मॉडल से थोड़ा सा रिलेट करके समझें तो सी क्या होगा, देखें। बैंड मॉडल से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को देखें, मान लीजिए आपने कंसीडर किया दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड एंड हियर इट इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द एनर्जी गैप। जब इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो वो मूव कर जाता है कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, सो दिस इलेक्ट्रॉन नाउ कॉल्ड एज व्हाट वी से गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसने यहां पर क्रिएट किया है होल। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन हैज क्रिएटेड होल ओवर हियर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट करते हैं, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहां पर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इस दिशा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन, तो आप ये नोटिस करते हैं कि जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो भागा जा रहा है कहां पर, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट।
ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और जो होल का मूवमेंट है, अब हम फॉर्मली बात करने वाले हैं, होल का मूवमेंट होगा इन दिस डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ, ये हो गया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मूवमेंट ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन, और ये है मूवमेंट ऑफ होल। बात समझ में आ गई है इतनी? तो बैलेंस बैंड के अंदर होल मूवमेंट करना शुरू कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसी को ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही होल मूव कर रहा है या एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो मैनी, लाखों करोड़ों संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में यहां पर होल्स मूव कर रहे हैं। ओके, सो होल्स मूवमेंट कॉजेज होल करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कॉजेज द फ्री इलेक्ट्रॉन करंट। और जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, जिससे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, सर्किट के बहुत सारे लॉज बनाए गए, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये मतलब एक कन्वेंशन लिया गया था एंशिएंट टाइम पर कि डायरेक्शन ऑफ करंट को कंसीडर किया जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो होल का मूवमेंट है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो भी इधर ही करंट कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, और जो होल मूवमेंट है वो भी इधर करंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोनों का मूवमेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में करंट कंट्रीब्यूट करता है। इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? चलिए, तो अब यहां तक हमने इतना डिस्कशन कर लिया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कन्वे करना चाह रहा हूं, उनको ध्यान से समझते हैं। बस इसी के साथ हम क्लास को आज की समअप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये मैंने लिखा बैलेंस, कंडक्शन बैंड, ये मैंने लिखा बैलेंस बैंड। दिस इज व्हाट बैलेंस बैंड, हियर कंडक्शन बैंड। अब आप जानते हैं कि जो बैलेंस बैंड है उसके अंदर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एटम्स, ये सभी प्रेजेंट हैं। लो एनर्जी लेवल, जिनका भी लो एनर्जी लेवल है, जो भी इस एनर्जी के फासले को तैर के पार नहीं कर गए हैं, वो सभी यहां पर प्रेजेंट हैं बैलेंस बैंड के अंदर। यस और नो? बिल्कुल। यानी कि यहां पर एटम्स का, आयंस का हैवी कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। लिसन वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ओके, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So please be enough conscious about this discussion. ध्यान दीजिएगा, it's a very important point is now going to come. See, मुझे एक बात आपको कन्वे करनी है। यहां पर बहुत सारी भीड़ भड़ाका पहले से है। क्यों है? जितने भी लो एनर्जी एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एटम्स, वो सब कहां पर प्रेजेंट हैं? बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली था। अब आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए हैं। There are less number of electrons in the conduction band, yes or no? Generally, as usual. और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करते हैं, सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करते हैं तो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी मूव करना शुरू करते हैं, और जो बैलेंस बैंड के होल्स हैं वो भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस बैंड के होल्स मूव कर रहे हैं, और कंडक्शन बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई किया हमने, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ज्यादा होगा या होल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ज्यादा होगा? नेचुरली आप बोलेंगे होल का मूवमेंट ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि होल के लिए यहां पर और भी एटम्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये इसके मूवमेंट को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अंडरस्टूड है? और एज यूजुअल आप जानते हैं यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन, इसका जो मूवमेंट है वो उतना एज फ्री एज मूव नहीं होगा। आप थोड़ा सा और इसको ईजी वे में समझना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन सम वे, क्योंकि पहले कोवेलेंट बॉन्ड में था ये, फिर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में पहुंच गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज सम काइंड ऑफ बाउंडेड मूवमेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो होल मूवमेंट है उसका एक्सेलरेशन कम होगा।
क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? होल का मूवमेंट का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वाई? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इंटर एटॉमिक गैप और उसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये देखा गया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन, अब इस पॉइंट को आप याद कर लें या समझ लिया है तो अच्छा है। द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे इज हियर कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंडेड टू मूव बिकॉज इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन नेचुरली, एंड यहां पर जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है उसका जो मूवमेंट है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो आप लिखिएगा फॉर द सेम अमाउंट, आप लिखिएगा, इसको लिखना चालू लिख लो, अदरवाइज पॉइंट लिखो, सीधा नोट पॉइंट लिखो। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ free electron is more than acceleration of holes. Since m star is equal to क्या होता है बताओ जरा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? QE अपॉन A। ओके, ये हो गया m स्टार ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या यही होगा m स्टार ऑफ होल भी? QE अपॉन A। बात समझ पा रहे हैं? तो आप एक चीज बताइएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो क्या उसका इफेक्टिव मास कम हो जाएगा? यस और नो? जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसका इफेक्टिव मास कम होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हैंस आप लिखिएगा, सिंस, ये फॉर्मूले लिख लो, सिंस में ये दोनों फॉर्मूले लिखो, ये लिखिए, हैंस क्या लिखेंगे? इफेक्टिव मास ऑफ होल is greater than effective mass of electron। क्योंकि आप जानते हैं यहां पर कि जो होल है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उसका जो इफेक्टिव मास होगा वो कम होगा। ये नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट मैंने समझाने के लिए लिखा है, जिसको लिखना लिखो, अदरवाइज आप मैं जो मैं बोला वो लिखवाओ, ठीक है? इतना पॉइंट लिख लिया सबने? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसी भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की। ओके, so that's an interesting one. Let's meet in the next session. That's all for the today's class. Thank you so much.